नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ हाँ सर, जी। नमस्ते। नमस्कार। सर, हम ललितपुर जिले से बोल रहे हैं। बताइए। हाँ सर, हम अनुदेशक हैं। अभी आपसे व्हाट्सएप पे चैटिंग किया था सर। हम्म। जी सर, तो अनुदेशक के बारे में हम जानना चाहते थे, इसमें हम लोगों का क्या होगा? देखिए, चाहे अनुदेशक हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे कस्तूरबा वाले जी हों, कोई भी ये सारे जी पद जो है परमानेंट तो है नहीं। जी और नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है जितने भी अस्थायी पद हैं, जो भी पैरा टीचर्स हैं, वो सारे जी सिस्टम खत्म करने हैं और अब नए रखे भी नहीं जाएंगे। जी ठीक है। तो जितने भी इस तरह के लोग हैं उनके लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है अस्थायी करने का। हम्म। हाँ सर, जैसे आप अपने उसमें बताते हैं सर, आपका मैसेज भी हम देखते रहते हैं। तो आपने ये हम्म कहा था कि इनके पद समाप्त के लिए अप्रूवल चला गया है, लेकिन हम्म उससे पहले ये शायद स्थायीकरण के लिए करेंगे। तो क्या सर हम लोग स्थायी हो सकते हैं? क्या संभावना है सर क्या उसमें? हम्म। अखबार में तरह तरह के न्यूज आते हैं, क्योंकि जी नई शिक्षा नीति में शिक्षा विभाग के लिए स्पेशली वो नई शिक्षा नीति है। और जी शिक्षा विभाग में संविदा वगैरह खत्म करना है, जी तो बिल्कुल। यहाँ पर खत्म करने के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो हम्म। जो जैसे शिक्षा मित्र हैं उनके लिए प्री प्राइमरी में रास्ता तैयार कर दिया गया। हाँ हाँ सर। और जो अनुदेशक हैं वो नॉन टीचिंग पद है, सब्जेक्ट के तो है नहीं, हाँ। टीचिंग वाले पद तो है नहीं। नहीं। अनुदेशक में कौन कौन है आप लोग? एक तो बीपीएड वाले हैं। ये बीपीएड वाले हैं इसमें, और कार्य शिक्षा वाले हैं और कला वाले हैं। हम्म तो तो कार्य शिक्षा में 4 कैटेगरी फिर बनी हुई है उसमें, तो उसी हम्म में आते हैं वो। कौन कौन से है आपको जानकारी? कार्य शिक्षा में सर कंप्यूटर वाले आते हैं, हम्म एग्रीकल्चर वाले हैं, हम्म हॉर्टिकल्चर वाले हैं, और हम्म वो होम साइंस वाले हैं। 4 लोग उसमें आते हैं कार्य शिक्षा में। हम्म। और एक ये अपने आर्ट वाले हो गए, एक बीपीएड वाले हो गए। इस प्रकार अच्छा से 6 कैटेगरी हैं उसमें। अच्छा, तो बीपीएड वाले तो वही स्पोर्ट खेलकूद वगैरह फिजिकल। हाँ हम्म हाँ। तो और आर्ट वाले इसमें है। ड्राइंग वगैरह पढ़ाएंगे वो। हम्म हाँ, और बाकी इसमें वर्क एजुकेशन में 4 कैटेगरी बनी है। हम्म हम्म तो हम्म एक कंप्यूटर वाला हो जाता है, कंप्यूटर पढ़ाते हैं। हम्म जैसे हम हैं तो सर हम एग्रीकल्चर से हैं, तो हमारा कृषि हो जाता है। हम्म एक होम साइंस उसी में है, और एक उसी में हम्म वो आता है फूड हम्म। प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण वाला है। 4 कैटेगरी उसमें बनाई थी वर्क तो एजुकेशन। जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, तो जी आप देख रहे हैं कि योगा वगैरह खेल कूद को जो है गवर्नमेंट कंपलसरी कर रही है हर लेवल पर। हम्म जी नई शिक्षा नीति में भी इसकी जिक्र की गई है। तो जी। इनको भी स्थायी किया जाएगा। और हम्म। आपने ऐसा बताया कि आर्ट तो रहता ही रहता है हर जगह। हम्म जी और इसके अलावा होम साइंस और एग्रीकल्चर ये सब जो है पढ़ाए जाते हैं ऊपर के क्लास में 6 7 8 में, जी जी। वो विषय भी तो सारे रहेंगे। पढ़ाए जाते हैं। ये सारे पढ़ाए जाते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले एक लेटर जारी हुआ था जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशक के लिए, वो लेटर है, हमने शेयर भी किया था व्हाट्सएप पर, अगर आप ग्रुप में होंगे तो आपको मिला होगा। जी, जुड़े हुए हैं, 22 नंबर ग्रुप में जुड़े हैं सर। तो उसमें जो है शिक्षा मित्र और निदेशक के लिए सारा रिकॉर्ड कलेक्ट किया जा रहा है और अंदर जो है कार्रवाई हो रही है, विभागीय अपनी जो भी कार्रवाई है। हाँ सर, वो कोर्ट का सारे मैटर 2012 से लेके 2020 तक के उनने मांगे हैं उसमें। तो इसीलिए मांगे तो जा रहे हैं, ताकि जो भी जी कोर्ट मैटर है उन हम्म, चीज उनको जो वहां से ऑर्डर करवा करके सारे मुद्दे खत्म हम्म, करके फिर हम्म। फाइनल इधर जो है जो भी गवर्नमेंट को करना है वो सारी चीजें शुरू करेगी। तो कुल मिलाकर के ये नवंबर चल रहा है, नवंबर अब लास्ट ही है। ठीक है। जी और अभी टीटी एग्जाम है 28 तारीख को। जी 28 के बाद 51,000 भर्ती आनी है। जी। ये भर्ती आ जाएगी, उसका फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद हम्म, जो है केंद्र सरकार की तरफ से घोषणा होना है, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं इस जी वक्त, धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इसकी जी घोषणा जी करेंगे। और नई शिक्षा जी। नीति के तहत जो है टीचिंग वाले और सारे पद भरने की बात होगी। प्री प्राइमरी जी की चीज़ें हैं होनी। तो आप लोगों के लिए भी उसमें है। अब या तो इनके सर, साथ जैसे ही ये कर देंगे। मार्च हम्म जी अप्रैल 2022 में सर जैसे नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं और सारे पद खत्म करने की संविदा वाले, तो क्या हाँ, सर उसमें अप्रैल मतलब इन? उसमें रखा गया जी है ना नई शिक्षा नीति में 2022 रखा गया है डेडलाइन, 2022 तक संविदा जो है खत्म करना है। तो 2022 में खत्म करना है और अप्रैल से जो हर स्टेट में कंपलसरी हो जाएगा नई शिक्षा नीति।
इन अनिवार्य रूप तीन से चार लागू करना महीनों होगा। में इन 3-4 महीनों में हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था बन सकती है? बिल्कुल, अभी हमने बताया ना कि 51 भर्ती आने वाली है, इसके बाद जो है शिक्षा मित्र वगैरह का होना है और वर्षवार नियुक्ति वगैरह चलना है, तो उसी सीक्वेंस में कौन सा सब होता जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो है पहले एलटी ग्रेड का, टीटी का, पीएचटी का हुआ, फिर जूनियर का रिजल्ट आया, जूनियर का चल रहा है। हाँ तो अब हाँ। जो है वो ये प्राइमरी की तरफ बढ़ रहे हैं और प्री प्राइमरी की तरफ। जब प्राइमरी और प्री तो प्राइमरी सर कर लेंगे, जी। तो प्राइमरी प्री हाँ, प्राइमरी सर कर लेने जैसे के बाद हमारा फिर हाँ इसके बाद फिर से जो है जूनियर की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर जो है अच्छा वही अनुदेशक उसमें आ जाएंगे और जो है 6, 7, 8 में जो भी टीचिंग पोस्ट होंगे प्रमोशन करना, हाँ उसके लिए विज्ञापन जारी करना। और जूनियर हाँ की वैकेंसी भी नहीं आती है, वो नई वैकेंसी आएगी। पुराना भी मैटर है, जूनियर का 29,000 पेंडिंग, वो भी क्लियर होगा। अनुदेशकों का एक विज्ञापन आया था 32,000, वो भी पेंडिंग है, वो भी होगा। हाँ। वो सारी सर ये चीजें तो होनी नए है। विज्ञापन वाले 32,000 तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और 29,000 का भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मैटर अभी। तो देखिए, और ऐसा हम लोग गवर्नमेंट जी गवर्नमेंट को जो जो चीजें करनी है वो चीजें कोर्ट से फाइनल कराती जा रही है। इनको जो अच्छा है इधर प्राइमरी और प्री प्राइमरी चीजें करनी थी, तो आप देखिए 2017 में आते ही इन्होंने जो है हाँ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करा दिया, क्योंकि शिक्षा मित्र का करना ही करना था इनको, और हाँ प्राइमरी का भी करना है। तो वो सारी चीजें अब होने जा रही हैं उसमें, चूंकि बहुत सारे जो है लीगल ऐसी चीजें हैं जो कि इनके हाथ में नहीं थी, वो एनसीटी को ही करना था। तो हाँ कोर्स ऑर्डर कराने के बाद एनसीटी से ये सारी चीजें कराते हुए देखिए आज बीएड वैलिड हो चुका है प्राइमरी में। टेट जो एक्सपायर जी हो चुका था वो लाइफ टाइम हो चुका है। तो बहुत सारी जी चीजें केंद्र सरकार के हाथ में है, तो राज्य सरकार उसमें कुछ कर नहीं सकती, तो वो सब केंद्र से कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी पुराने मुद्दे हैं 29,000 जूनियर वाली, या फिर जो 32,000 पेंडिंग है, वो इसीलिए हम्म, रोका गया। वो सारे जो है 6, 7, 8 के हैं। तो जैसे ही प्री हाँ प्राइमरी और प्राइमरी का हो जाएगा तो फिर उस तरफ बढ़ेंगे हाँ। ये। तो अनुदेशकों को भी जो है वेटेज दिया जाएगा, उनको भी परमानेंट किया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा कि पहले ये सब हो जाए, उसके बाद वो भी शुरू होगा। तो थोड़ा समय तो लगेगा सर लेकिन होगा सब। जैसे हम लोग सर कार्यरत हैं, तो पहले शिक्षा मित्रों के जैसे होगा हम लोग सब में कि हम लोगों को पहले हटाया जाएगा, फिर भार अंक दे के अंदर लिया जाएगा? जाहिर सी बात है, अगर आप जो है किसी एक जगह खड़े हैं और आपको दूसरी जगह जाना है, तो जिस जगह खड़े हैं आप वो जगह आपको खाली करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो वही बात है कि आप जहाँ हैं वहाँ से हटेंगे और जो दिया जाएगा आप वहाँ जाएंगे। और इतने साल आप लोग जो है लगे हुए हैं, तो उसका भी हाँ लाभ बिल्कुल मिलेगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी आज के डेट में नया नया बीपीएड करके आया, या जो भी पढ़ाई आप लोग का है आर्ट वगैरह का या एग्रीकल्चर का, होम साइंस जो भी आज करके आया, और आप इतने पुराने हैं, आप इतने समय से पढ़ा रहे हैं, तो नए में हाँ और आप में तो फर्क होगा ना। आप काफी अनुभवी हैं, जी बिल्कुल। एक्सपीरियंस आपको, आप टीचिंग कर चुके हैं, तो आप जब भी होगा तो उनकी तुलना में बेहतर होंगे। तो गवर्नमेंट सर जैसे आपको अभी रखेगी। पिछले हम्म। महीने में अभी जो कमेटी बनी थी एक अपनी अवस्थी जी की, में आपको जानकारी होगी, हम्म। शिक्षा विभाग के लिए बनाई थी, उसमें गृह सचिव, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव तीनों की अध्यक्षता में बनी है। हम्म। उनने सर सारे शिक्षा विभाग के मैटर मांगे, उसमें अनुदेशक, शिक्षा मंत्री, रसोईया और शिक्षकों की तमाम समस्याएं हैं। तो हम्म। सर उसमें भी विचार चल रहा है, तो क्या उसमें हम लोगों के लिए कुछ मिल सकता है? देखिए, कमेटी बनाना, मीटिंग करना, ये सब विभागीय काम है, ये हमारा आपका नहीं। हाँ, बस ये कि हम लोगों को जानकारी होती है तो इससे एक थोड़ा संतुष्टि मिलता है कि हाँ कुछ चल रहा है अंदर। तो वास्तविकता हाँ यही है कि पूरा शिक्षा विभाग एक है, तो जो नई शिक्षा नीति में लिखा है वो हंड्रेड हाँ परसेंट वो चीजें होनी है। संविदा खत्म होना है। संविदा खत्म जी करने बिल्कुल। का दो तरीका है, या तो जो है आपको अस्थायी कर दिया जाए, या तो हाँ फिर आप लोगों को एकदम से बाहर निकाल दिया जाए। तो बाहर निकालने में जो भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी सत्ता में है, उनका नुकसान होता है। कोई भी जी राजनीतिक पार्टी, चाहे आज बीजेपी है, इसके पहले सपा थी, इसके पहले और भी थी, भविष्य में कोई और आएगी, जो भी राजनीतिक पार्टी आती है वो नहीं चाहती है कि कोई नेगेटिविटी जो है वो ले, जिससे उनके वोट बैंक पर कोई फर्क पड़े। तो निकालने का तो उन्हीं प्रयास है। और जो लोगों का हित है, आप लोगों का, वो हित को ध्यान में रखते हुए अस्थायी करने का ही है। जैसे शिक्षा मित्र है, जी इनका समायोजन किया गया था। मान लीजिए कि समायोजन वो जो भी उसमें कमियां थी, गड़बड़ियां थी, उसके कारण रद्द हुआ, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इनको हटा ही दिया गया। देखिए अभी भी हैं वो, और 10,000 रुपये पा रहे हैं, और फिर आगे हाँ इनके सर। लिए अस्थायी करने का सब कुछ चल ही रहा है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे सामने आ जाएगा, जो टीटी हाँ नहीं भी पास हैं उनको प्री प्राइमरी, और जो टेट पास है उनको जी प्राइमरी में वो करने ही जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। जी
इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों की भी संख्या कम नहीं है, शिक्षा मित्रों की भी संख्या कम हाँ नहीं सर, थी, अभी तो वर्तमान में 30,000 लोग हैं हम लोग सर अभी। काफी संख्या होती है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना वोट बैंक खोना नहीं चाहती है, वो आपको फायदा ही देना चाहेगी ताकि जो है आप उनके फेवर में होइए। सर बाकी जानकारी तो हम आपसे वीडियो से सारी लेते रहते हैं, लेकिन सर विशेष तौर से अनुदेशक के बारे में आपसे जानना चाहते थे कि हम लोगों के लिए क्या होगा। बाकी तो आपके सारे वीडियो क्या हम है, टीवी वाले सब कोई सुनते रहते कोई हैं, भी देखते रहते संविदा हैं। कर्मी है तो जी उनके लिए जो है कम से कम गए गुजरे में वेटेज तो सबको मिलेगा ही मिलेगा उसका लाभ। जैसे हाँ कस्तूरबा से हाँ हटाए गए हैं लोग, तो ऐसा नहीं है कि हाँ। वो जो हटा दिएगा उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इतने साल जो पढ़ाए हैं उसका एक्सपीरियंस का हम्म, उनको वेटेज मिलेगा। कल को कोई भर्ती आएगी तो वो हम्म, एक्सपीरियंस वहाँ उनको काउंट होगा। अगर मान लीजिए 10 नंबर भी उनको वेटेज दे रहे हैं, 20 नंबर भी दे रहे हैं, तो 10 नंबर बीस हम्म। नंबर तो उनको एक तरह से देखा जाए तो फ्री में मिल रहे हैं, तो उतना तो उनको लाभ मिला ना, उतना वो प्लस में हुए। हाँ तो सर, आने उसमें वाले तो आगे टाइम में रहेंगे सामान्य लोगों से। तो आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई अहित होगा, सबको सबका लाभ देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो पॉसिबल है, जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रही हम्म, है गवर्नमेंट। हाँ, थोड़ा हम्म, समय लगता है इन सब चीज़ों में, तो समय लग रहा है क्योंकि जी संभव नहीं एक साथ सब कुछ करना। अभी फिलहाल आप हाँ देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, अभी धरना वरना लड़के कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं भर्ती विज्ञापन जारी कीजिए, तो वो भी हाँ निकालना है, पुराना मैटर भी देखना है। और पुराना मैटर के क्या वो देखा जाए तो पूरा सिस्टम ही एक तरह से चेंज करते जा रहे हैं, स्कूलों को भी चेंज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बिल्डिंग वगैरह। हम्म। जी सर। तो काफ़ी पैसा इन सब में खर्च होता है। तो बजट को देखते हुए क्रमशः करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब 2022 अप्रैल जो है वो डेडलाइन जी है। और अब नई शिक्षा नीति सभी राज्यों को लागू करने लेना है, यूपी में तो लागू हो ही चुका है। अब हाँ 2022 में संविदा खत्म करना है, तो 21 तो खत्म हो ही गया है, एक साल अभी है सभी गवर्नमेंट के पास। तो जी 2022 जो है वो सभी के लिए, चाहे वो शिक्षा मित्र हों या फिर आंगनवाड़ी हों, या फिर जो एनटीटी वगैरह किए हैं, या एनआईएस से डीएलएड हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, आप अनुदेशक हैं जो बीपीएड वाले, या अन्य जो भी आपने बताया, और भी जो लोग हैं एमएड वगैरह, सबके लिए जो 2022 में विकल्प आएंगे, सबके लिए कोई न कोई रास्ता तैयार किया गया है। सर, हमने NIOS से DED भी कर रखा है। और सर हम B.Ed भी हैं, 2011 के हैं, लेकिन 11 में हम पास नहीं हो पाए थे। अच्छा हमारे अच्छा। पास में 2014 का जूनियर है, हम्म। 2018 का प्राइमरी है, 2019 का प्राइमरी है। तो आप जो है 2018 प्राइमरी पास हैं, तो जो वर्षवार जी वाला सर। है 2011 से 2018, उसमें भी आप आ रहे हैं जी ऑलरेडी, सर, आप 108 अनुदेशक। नंबर उसमें। आप जी ऑलरेडी अनुदेशक भी हैं, अनुदेशक वाले जी में भी आप आ रहे हैं। आप एनआईएस जी से डीलेड हैं, तो प्री प्राइमरी वाले में भी आप आ रहे हैं, तो आपके सामने तीन विकल्प है। तो तीन में जी से कोई एक भी मिल जाएगा, अस्थायी नियुक्ति हो जाएगी, 30 40 हजार 45 हजार जो भी जहाँ भी मिलने लगेगा। तो एक स्टार्ट जी हो जाएगा आपका, जो भी पहले मिलेगा वो ले लीजिएगा, जो बाद में होगा अगर आपको लगेगा नहीं इसमें नहीं हम उसमें जाना चाहते हैं, तो दूसरे में चले जाइएगा। हाँ वही तो हम बार बार बताते रहते हैं, लोग कहते हैं कैसे संभव है हाँ सर वो। कि सबको नौकरी देगी। वही हम कहते हैं कि एक एक व्यक्ति कई कई सर्टिफिकेट कई कई डिग्रियां लेकर बैठा, और एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह आ रहा है। जैसे आप ही हैं, आपकी गिनती जी 2011 में भी होगी, आपकी गिनती जी अनुदेशक में भी होगी, आपकी गिनती जी एनआईएस में, आप जो है तीन जगह हैं। तो आप नौकरी जी। तो तीन लेंगे नहीं, कोई एक ही लेंगे। नहीं सर, एक ही करेंगे। तो अब आप दो जगह तो खाली छोड़ेंगे ना, ऐसे ही कई बिल्कुल। कई डिग्रियां कई कई जगह पर हर व्यक्ति है। और एक एक व्यक्ति कई कई बार टेट पास किया है। तो लोग वो बिल्कुल आंकड़े सर। देखते हैं जो रफ आंकड़ा है, जो फाइनल आंकड़ा जब निकाला जाएगा फिल्टर करके, तो वो आंकड़े कुछ हाँ और ही होंगे, और गवर्नमेंट को पता है वो आंकड़े वास्तव में क्या है, वो सारे फिल्टर करके बैठे हाँ हुए हैं। हाँ सर, वो तो जैसा आप बताते हैं कि 4-5 लाख से ज्यादा नहीं निकलेंगे, इतने ही होंगे लगभग। वास्तविकता है ये। जी। लोग जो है, जैसे अब आपसे मेरी बात हो रही है, और हाँ सर। आप ही अपना देख लीजिए, आप तीन जगह आपकी काउंटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन जी जिस बिल्कुल हो समय जब रही ये है। तीनों काम होंगे, तो आप तो एक ही जॉब हाँ लेंगे, तीन तो लेंगे हाँ नहीं, सर। दो तो लेंगे नहीं। जी तो आपकी जो काउंटिंग तीन जगह हो रही है, आपने एक जगह ले लिया, तो दो जगह तो आप छोड़ेंगे, तो उन दो जगहों पर तो कोई बिल्कुल। और व्यक्ति आएगा ना। जी बिल्कुल आएगा। तो ऐसे ही कोई तीन जगह है, कोई दो जगह है, कोई जो है पांच पांच बार टेट सी टेट पास करके बैठा है, कोई चार चार बार करके बैठा हुआ है। तो लोग कहते हैं कि यार 2018 में तो 4,10,000 पास हुए थे। ये भूल जाते हैं कि जो 2018 में टेट पास किया है, पहली बार मौका मिला था बीएड को। जी सर, किसी वजह से कट गया था। नेटवर्क इशू रहा होगा। तो हम वही बता रहे थे हाँ कि सर। जितने भी पुराने वाले, चाहे बीएड थे या बीटीसी थे, डीएलएड थे,
सबने 2018 में फिर से टेट यूपी टेट भर करके पास किया है। तो वो 4,10,000 जो पास हुए हैं उसमें जब पुराने वाले टेट लाइफ टाइम हो ही गया है तो हाँ उनको फिल्टर कर दिया जाएगा, तो वो आंकड़ा खुद ही घट करके आधा हो जाएगा। उसके बाद हाँ सर, 69,000 उसमें बिल्कुल से हो नौकरी जाएगा। भी पा गए हैं। उसके बाद बिल्कुल टीजीटी सर। हुआ, एलटी ग्रेड हुआ, और भी अन्य भर्तियां जो केंद्र की रही होंगी या राज्यों की रही होंगी, कहीं भी लोग गए तो लोग जो है जी। भूल जाते हैं कि जो है ये रफ जो आंकड़ा है उसको फिल्टर करने पर जो है कुछ और ही आंकड़े सामने आएंगे। हाँ सर, वो तो सारा डाटा हमारे क्लियर है, आपकी बात देखते रहते हैं हम कि हम्म। वास्तविक संख्या कितनी रहेगी। तो हम्म। सर मैं तो यही लग रहा था, एक संविदा वालों के लिए इस पे आपसे विशेष चर्चा करना चाह रहे थे कि सर इसके लिए कोई हमें संविदा वाले बताएं क्या जो भी होगा। हैं, संविदा वाले जो भी जी। हैं उनके लिए कोई जी। ना कोई रास्ता तैयार किया जा रहा है, लेकिन जो संविदा वाले मांग करते हैं अलग से धरना वरना करके, तो हम बार बार कहते हैं कि आप हाँ, धरने से मांगोगे तो कुछ नहीं आपके मिल रहा। मांगने से नहीं देंगे वो। उनकी आप जो बिल्कुल सर। नीतियां देखी, वो नीतियां जो बना रहे हैं उस नीति में हाँ। आपके लिए क्या है, उस नीति में आपके लिए है तो बिना मांगे वो मिल जाएगा। आप चिल्लाते रहिए, हाँ। उनकी नीति में नहीं होगा तो वो आपको नहीं देंगे। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहते हैं सर, जैसे अभी हम लोगों का 17,000 रुपये का मैटर चल रहा है। हम्म। हम लोगों का मानदेय 2017 में योगी सरकार ने बढ़ाया था, हम्म। और वो सर्दी आया नहीं हम लोगों के लिए। हम्म। हम लोगों को 8,470 रुपये मिलता था, उसकी एक साल बाद रिकवरी भी कर ली गई, वो घटा के 7,000 रुपये मानदेय कर 7,000 दिया किया गया हम गया, लोगों का। हाँ। जी। तो सर वो 17,000 का मेरा 4.5 साल से चल रहा है। हम्म। और अब जाके वो सिंगल बेंच हम लोग जीत गए, लखनऊ से जीते हैं, इलाहाबाद से जीते हैं, अब वो डबल हम्म। बेंच में पहुंच गया है, और एक उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ी हुई है। हम्म। तो सर क्या ये मैटर भी जब स्थायी करेंगे तो सर ये भी खत्म हो जाएगा सारा मैटर, ये भी नहीं करना पड़ेगा? देखिए, जैसे आप ही हैं, अपने घर में आप जो है बर्तन धुलने के लिए, गाड़ी को हाँ। ड्राइव करने के लिए या अन्य किसी काम के लिए हाँ। किसी को रखेंगे, तो आप हाँ। उनको अगर कहते हैं भैया हम तुम्हें 500 रुपये देंगे, काम करना हो तो ठीक, ना करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ के हाँ। जा सकते हो। अब उसे लगेगा नहीं हमें मजबूरी है, 500 रुपये में हम करने को तैयार है, तो वो काम करेगा। हाँ, वो समय समय पर हाँ। आपसे कहेगा कि ये जो है कुछ पैसे बढ़ा दीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो हाँ। कोर्ट कचहरी जाएगा तो उसके जाने से आप जो है आपकी इनकम बढ़ जाएगी और अचानक से आप उसको 500 की जगह 5,000 या 50,000 देना शुरू कर देंगे। ऐसा तो है नहीं कि हाँ। वो कोर्ट चला गया तो जी। आपकी इनकम बढ़ जाएगी। आपकी इनकम तो नहीं फिक्स है, सर, एक आपकी एक सर लिमिट है कि मैटर आप कितना दे सकते हैं। नहीं, पहले बात को जी। समझिए जी। यहाँ पर। तो ऐसे ही जी। गवर्नमेंट जो है संविदा कर्मियों को एक लिमिट में पेमेंट देती है। अब आपकी हाँ। डिमांड है या उनकी कोई प्लानिंग है, उसमें समझना होगा कि आपकी डिमांड है, चलिए वो एक बार सुनेंगे समझेंगे, लेकिन अगर उनकी नीति में उनके बजट में बैठ रहा होगा तो करेंगे। लेकिन हाँ। संविदा वालों को भी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। जैसे देखिए, शिक्षा मित्र को फिलहाल 10,000 मिल रहा है, वो मांग करते रहते हैं जी। और ज़्यादा के लिए, लेकिन नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनके भी पास जो है, जैसे अब जो परमानेंट टीचर है 40,000 पा रहे हैं अगर, तो उसमें जो जी। है 70% करीब करीब जो है केंद्र से पैसा आता है, 30% राज्य सरकार देती है। तो जी। जब केंद्र सरकार पैसा देगी तभी तो वो सैलरी पूरा पूरा देंगे। अब केंद्र हाँ। सरकार जिस चीज के लिए उन्हें परमिशन ही ना दे, तो राज्य सरकार के पास हाँ। जब अधिकार ही नहीं है, उनके पास बजट ही नहीं है, वो कैसे आपको दे देंगे। सर हमारा मैटर एक बार सर समझ देंगे। हम्म। हमारा मैटर सर ये था कि 2017 की पीईबी में हमारा बजट स्वीकृत हुआ था। हम्म। 17,000 रुपये और 10,000 रुपये शिक्षा मित्रों का एक ही लेटर था, एक ही उसमें पीईबी तो एक ही आता है सर, उसमें हम्म। स्वीकृत होके आया था। हम्म। यहाँ जब आया तो सर इनने मना कर दिया, इनने देने से इनकार कर दिया, शिक्षा मित्रों का लागू कर दिया, हम लोगों का हम्म। लागू नहीं किया। हम्म। उसके बाद में जब हम लोग सिंगल बेंच में गए, राजेश चौहान जी के बेंच में केस था हमारा, तो हम्म। उसमें सेंट्रल से जितने भी वो आए थे, आलोक जवाहर जी वहाँ से चेहरे, उन्होंने भी प्रूफ लगाया था कि इनका पैसा सारा हम दे रहे हैं। हम्म। और सेंट्रल से भी आ गया था, लेकिन राज्य सरकार तब भी मना करती रही, और केस हम लोगों के फेवर में आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि इनको टिल डेट तक 9% ब्याज के साथ में भुगतान किया जा, 17,000 रुपये, और उसमें केंद्र ने स्वीकार किया कि हम इनको सारा पैसा देते हैं। हम्म। लेकिन राज्य सरकार अपनी वजह से नहीं दे रही, किसी वजह से नहीं दे रही है। तो ऐसा हम्म। इलाहाबाद बेंच में भी एक याचिका थी, वो भी सेम डिसीजन इसी में आया। हम्म। इसलिए फिर उसमें सर 4-5 बार अवमानना कंटेम्प्ट भी हुआ, उसमें मुख्य सचिव के लिए एक बार मतलब गिरफ्तार करने का वारंट भी जारी हुआ था हम्म। कि इनके लिए किया जाए। तो उसके पक्ष में सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां से उन्हें स्टे मिल गया था। वर्तमान में सर अभी इलाहाबाद में डबल बेंच में मैटर चल रहा है। तो सर केंद्र सरकार उसमें स्वीकृति अपनी दे चुकी है कि हम इनको 17,000 रुपये का देते हैं, लेकिन राज्य सरकार किसी वजह से नहीं दे रही है। वो हम लोगों का मैटर सर कोर्ट में चल रहा है। अच्छा तो ऐसा अच्छा। नहीं कि सर केंद्र से स्वीकृत नहीं हुआ था, केंद्र से स्वीकृत हुआ था, एक ही अच्छा पैर में अच्छा। स्वीकृत हुआ था। उसमें शिक्षा मित्रों को तो दे दिया गया था, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया गया था। यही सर तो मैटर 4 तो साल जो से भी चल आप रहा है हम लोगों का लोगों का। कोर्ट में मैटर है, हम बार बार कहते हैं कि हम्म। कोर्ट में आप गए हैं, कोर्ट तो अपना जो भी कार्रवाई है वो करेगी, कोई भी जाएगा सबको सुनेगी और सही गलत के आधार पर वो अपना कोई ना कोई निर्णय देगी।
और कोर्ट हाँ के स्टेज बने हुए हैं, सिंगल बेंच डबल बेंच होते हुए फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो देखिए, हाँ गवर्नमेंट को नहीं करना है तो आप जिस भी स्टेज पर कोर्ट से जीत रहे हैं फिर अगले स्टेज पर वो लेकर चले जा रहे हैं। हाँ क्योंकि सर, यही उनको हुआ अभी है। क्योंकि उनको अभी नहीं करना है, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं, वो जो प्लान करके हाँ चले हुए हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। अभी उस प्लान में आपका ये चीज नहीं आ पा रहा है। और संविदा हम बार बार कह रहे हैं, आप भी जानते हैं कि नहीं शिक्षा मित्र, संविदा खत्म करना है। तो जब जो चीज हाँ खत्म करना है उसमें क्योंकि शिक्षा मित्र का क्या था, इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, ये बवाल ज्यादा कर रहे थे, तो यहाँ थोड़ी मजबूरी हो गई, 10,000 उनका करना पड़ा। हाँ नहीं सर, तो हम लोगों संविदा का तो नहीं खत्म किया। करना है। तो संविदा हाँ खत्म करने का प्लान कर रहे हैं तो मानदेय बढ़ाना बढ़ाना कोई मायने नहीं रखता है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले अखबार में आया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 1,000 बढ़ेगा, जीओ भी जारी हुआ, लेकिन बढ़ाया नहीं गया। हाँ हम बार बार कह रहे थे कि नहीं बढ़ेगा मानदेय, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे कि नहीं देखिए अखबार में हाँ आ सर, गया। उस हम्म। अनुपूरक बजट में हम लोगों के लिए प्रावधान किया था कि अनुष्का का भी बढ़ेगा और शिक्षा मित्रों का बढ़ेगा, लेकिन दोनों का नहीं बढ़ाया। तो दोनों का न बढ़ाने का रीजन यही है कि संविदा खत्म करने जा रहे हैं और कुछ ही समय में ये सारी चीजें हाँ सामने आ जाएंगी। शिक्षामित्र और अनुदेशक दोनों के लिए जो है विशेष तौर पे चल रहा है आप लोग को अस्थायी करने का। तो थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए, जैसे इतना किए हैं, जो सारी चीजें हम बताते रहते हैं वो भी होंगी, हाँ साथ सर, साथ अब ये वही भी। लग रहा है कि जब 17 से नीति बनना शुरू हुई, हम लोगों का कितनी देर तक चलता रहा, 4 साढ़े 4 साल, और कुछ हम्म। अभी तक नहीं हुआ हो। अब ये फाइनल कराने वाले हैं नहीं है, तो यही लग रहा है कि अब लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। अगर स्थायीकरण के लिए सोच रहे होंगे तो फिर ये पैसा क्यों देंगे? जब उन्हें खत्म ही करना है तो हम लोग को मानदेय तो देंगे नहीं। अब सीधा हम्म। स्थायीकरण कर देंगे तो हम लोग को जितनी भी समस्याएं पुरानी समस्या चली आ रही हैं, सारी हम्म। समस्याओं का एक साथ समाधान भी हो जाएगा और कोई पुराना मैटर भी नहीं रहेगा। हाँ हाँ, तो अभी देखिए चुनाव जो है 6 महीने या 1 साल टालने जा रहे हैं, जैसे जानकारी जी। मिल रही है अंदर से। तो जी। दिसंबर लास्ट में या जनवरी में जो है इसकी घोषणा हो जाएगी कि अभी चुनाव नहीं होंगे। और जी। ये सारी चीजें, क्योंकि सिर्फ यूपी में ही नहीं होना है, पूरे भारत में होना है, अन्य राज्यों में भी होना है। तो हाँ, वो सारी सभी जगह चीजें। तैयारी चल रहे हैं। हाँ, अभी आपने देखा होगा, हमने शेयर किया था हिमाचल का न्यूज प्री प्राइमरी का। हाँ हम्म। तो वो सारी चीजें आगे पीछे हर राज्य में चल रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे ही यहाँ 51,000 भर्ती विज्ञापन जारी हो जाएगा, उसी के बस जी। कुछ ही दिन बाद सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई न्यूज आना शुरू हो चुका है। हिमाचल वाला ही उदाहरण ले लीजिए फिर, अभी जो हमने बताया। हाँ सर, वो तो वहाँ पे आपने दिखाया, दिए दिए था हमने उसमें, जनवरी हम्म। में भर्ती वहाँ पे हिमाचल में होने वाली है, हम्म। प्री प्राइमरी का। तो वो सारी चीजें होनी है, हर स्टेट में होना है। जी। ठीक है, तो जो भी है आप लोग का कोर्ट कचहरी जो चल रहा है वो देखते रहिए, उधर भी नजर रखिए। बाकी जी। जो चीज़ें हम बताते रहते हैं और कुछ नया लेटेस्ट आएगा तो वो भी शेयर करेंगे। और बाकी फेसबुक व्हाट्सएप पर हर जगह जो कुछ जी। रहता है शेयर किया ही जाता है। जी सर, ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद ठीक, नमस्कार। सर। नमस्कार।